दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी सेक्शन में। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का फर्स्ट सिटिंग का आंसर की बताएंगे, जो कि 100% आपको सही उत्तर बताएंगे। और दोस्तों आपको 80 प्रश्न में कितने प्रश्न आप सही कर पाए आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों तो चलिए दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था कि यंग इटली की स्थापना किसने की। तो दोस्तों यंग इटली की स्थापना जोसेफ मेजनी के द्वारा जो है किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 2 नंबर प्रश्न पूछा था कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। तो दोस्तों वियना कांग्रेस की अध्यक्षता जो है मेटरनिक के द्वारा जो है किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 3 नंबर प्रश्न पूछा था कि भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो दोस्तों भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 4 नंबर प्रश्न पूछा था कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 5 नंबर प्रश्न पूछा था कि आपका कि किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो दोस्तों यह पत्रिका जो था हिंद अमृत बाजार पत्रिका था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 6 नंबर प्रश्न पूछा था कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है। तो दोस्तों अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 7 नंबर प्रश्न पूछा था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 8 नंबर प्रश्न पूछा था कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। तो दोस्तों हिंद स्वराज की पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा जो है लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 9 नंबर प्रश्न पूछा था कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 10 नंबर प्रश्न पूछा था कि किस देश ने न्यू डील नीति लागू की। तो दोस्तों यह डील जो है अमेरिका के द्वारा जो है लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 11 नंबर प्रश्न पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। तो दोस्तों राष्ट्रीय पूर्ण स्वराज की घोषणा जो 26 नवंबर 1929 ईस्वी को जो है किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 12 नंबर प्रश्न पूछा था कि निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों कृषि क्षेत्र को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 13 नंबर प्रश्न पूछा था कि भारत में नई आर्थिक सुधार की प्रारंभ किया है, यानी कह रहा दोस्तों नई आर्थिक सुधार नियम जो है कब प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा 1991 ईस्वी में। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा था 14 नंबर प्रश्न पूछा था कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों को संशोधन का अधिकार होता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका पूछा था 15 नंबर कि विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है। तो दोस्तों विनिमय का सर्वोच्च माध्यम जो होता है वह मुद्रा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 16 नंबर प्रश्न पूछा था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। तो दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 17 नंबर प्रश्न पूछा था भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बना। तो दोस्तों भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 ईस्वी में बना था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 18 नंबर प्रश्न पूछा था कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। तो दोस्तों बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 18 नंबर कितना नंबर, हाँ उसके बाद देखिए 19 नंबर पूछा था। 19 नंबर पूछा था कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है। तो दोस्तों पशुपालन और मत्स्य पालन जो है प्राथमिक क्षेत्र के जो है अंग है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न पूछा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भारतीय का मुख्य आर्थिक हो जाए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 21 नंबर प्रश्न पूछा था कि किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं। तो दोस्तों भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न पूछा था आपसे कि सोने
सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉलमार्क का जो है प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था आपका 23 नंबर प्रश्न पूछा था विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुआ था 1995 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 24 नंबर प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? तो दोस्तों आपका जो सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अभ्रक। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था आपका, अगला प्रश्न 25 नंबर पूछा था कि एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो दोस्तों एल्युमिनियम में जो है बॉक्साइट का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 26 नंबर प्रश्न पूछा था कि भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो दोस्तों भारत में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार असम में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 27 नंबर प्रश्न पूछा था कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कोयला जो अनवीकरणीय स्रोत का एक उदाहरण है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 28 नंबर प्रश्न पूछा था कि इन्नौर पतन का स्थित है? तो दोस्तों इन्नौर पतन जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 29 नंबर प्रश्न पूछा था कि किस नगर को भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो बंगलौर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा था 30 नंबर प्रश्न पूछा था कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पेरियार जो है केरल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 31 नंबर आपका प्रश्न पूछा था कि निम्न राज्यों में से किसमें जो है वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश में जो है वन का सबसे अधिक विस्तार है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 32 नंबर प्रश्न पूछा था कि टैक्सोल का उपयोग होता है? तो दोस्तों टैक्सोल का उपयोग जो किया जाता है वह कैंसर में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 33 नंबर प्रश्न पूछा था कि हीराकुंड बांध बना है। तो दोस्तों हीराकुंड जो है महानदी पर बना है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ है? तो दोस्तों बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ है? जमालपुर में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा था, देखिए दोस्तों यहाँ 2-3 प्रश्न छूट गया तो उसको लास्ट में बता देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 38 नंबर प्रश्न आपका है कि कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? तो दोस्तों कोसी में बाढ़ आने का मुख्य कारण जो है ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न पूछा था कि महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह सुनामी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 40 नंबर प्रश्न पूछा था आपका कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न पूछा था किस समिति के अनुशंसा पर पंचायती राज की व्यवस्था की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बलवंत राय मेहता समिति जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका 42 नंबर प्रश्न पूछा था कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 43 नंबर प्रश्न पूछा था कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लोकतंत्र का प्राण जो है संविधान को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न पूछा था कि बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों जो बोलिविया में संघर्ष का मुख्य कारण था पानीपत की कीमत में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 45 नंबर प्रश्न पूछा था आपसे कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दोस्तों दल बदल कानून जो है संसदों के एवं विधायकों पर लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 46 नंबर प्रश्न पूछा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? यह कथन जो अब्राहम लिंकन के द्वारा जो है कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका अब यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 47 नंबर प्रश्न आपसे पूछा था कि पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर ग्राम पंचायत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 48 नंबर प्रश्न पूछा था कि नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? तो दोस्तों नगर पालिका जो है
वह 12वीं अनुसूची से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा था 49 नंबर कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो दोस्तों लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 50 नंबर पूछा था कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों वियना कांग्रेस में जो है जर्मनी राष्ट्र सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 51 नंबर आपका कि संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों संयुक्त वियतनाम का गठन 1975 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों 52 नंबर प्रश्न पूछा था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न पूछा था कि पहला वाष्प इंजन का किसने आविष्कार किया। तो दोस्तों सबसे पहले वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा जो है किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर प्रश्न पूछा था आपसे कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जो मराठा प्रकाशन जो किए थे वह मराठी भाषा में किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर प्रश्न पूछा था कि निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है। तो दोस्तों सबसे अधिक कठोर खनिज जो हीरा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा था 56 नंबर कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। तो दोस्तों रबर की खेती जो भारत के केरल राज्य में जो है की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न पूछा था कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 58 नंबर कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मयूर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोर है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा था 59 नंबर कि निम्न में से किसका प्रयोग जो है ताप शक्ति संयंत्रों में ताप विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कोयला। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर प्रश्न पूछा था कि दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है, यानी करा दोस्तों दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना कौन है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी तुंगभद्रा परियोजना इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा था 61 नंबर कि बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है। तो दोस्तों बिहार में ताप विद्युत केंद्र बरौनी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर प्रश्न पूछा था कि जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है। तो दोस्तों जूट उत्पादन में भारत देश अग्रणी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न पूछा था अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है। तो दोस्तों अंगोरा जो ऊन है वह खरगोश से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा था 64 नंबर कि नागा सागर परियोजना किस नदी पर है। तो दोस्तों नागा सागर परियोजना जो कृष्णा नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि भोपाल गैस आपदे थी, यानी कि दोस्तों भोपाल गैस जो आपदा थी। तो दोस्तों यह जो था दोस्तों यह जो है प्राकृतिक आपदा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा था 66 नंबर पूछा था कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जोन 3 आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर प्रश्न पूछा थे तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति के सघन के रूप में लगाना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी शंकुधारी वृक्ष जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर प्रश्न पूछा कि सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी मौसमी सुखाड़ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए 69 नंबर प्रश्न पूछा था कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मानवीय संसाधन इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर प्रश्न पूछा था केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है। तो दोस्तों केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन जो होता है ग्राम स्तर पर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा था
71 नंबर प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में मिश्रित अर्थव्यवस्था की व्यवस्था है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सार्वजनिक क्षेत्र जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 72 नंबर प्रश्न पूछा था कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी प्राथमिक शिक्षा को जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 73 नंबर प्रश्न पूछा था कि समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों समाजवादी पार्टी का गठन जो हुआ था 1992 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 74 नंबर प्रश्न पूछा था कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी। तो दोस्तों यह अर्थशास्त्र पुस्तक लेखक जो है कौटिल्य जी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 75 नंबर प्रश्न पूछा था कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी भाषा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, 76 नंबर प्रश्न पूछा था। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए 76 नंबर प्रश्न पूछा था कि भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, 77 नंबर प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1990 ईस्वी में। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, 78 नंबर प्रश्न पूछा था कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है। तो दोस्तों बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है, छठ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा था 79 नंबर कि बिहार में कौन जिला केला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हाजीपुर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए दोस्तों आज का जो लास्ट प्रश्न है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए 80 नंबर प्रश्न पूछा था निम्न में से कौन नदी बिहार के से होकर नहीं बहती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गोमती। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।